अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू मीडियम की संवेदा क्लासेस में मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। मेरा नाम आरिफा बेगम है और मैं रायचूर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में माऊन मौलिमा हूँ। आज हम 8वीं जमात की साइंस की दरसी किताब का पहला सबक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी फसली पैदावार और इंतजाम का मुताला करेंगे। इस सबक को मैंने कुल 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि माहौल से क्या मुराद है, जानदार अज़मियों को ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है, फसलों की किस्में, ज़राती तौर तरीक़े, मिट्टी की तैयारी और ज़राती साजो सामान। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि माहौल से क्या मुराद है, यानी माहौल किसे कहते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हमारे अतराफ जो है वो माहौल है। तो हमारे अतराफ जो है वो माहौल है, यानी हम जहां रहते हैं वो माहौल है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप बताइए कि हमारे अतराफ कौन कौन सी अशिया मौजूद हैं। तो ये पहली तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर है। तो हमारे अतराफ जानदार और गैर जानदार दोनों किस्म की अशिया मौजूद हैं। तो गैर जानदार अशिया और जानदार अशिया, इन दोनों की मैंने एक यहां पर फहरिस्त मुरत्तिब की है। उम्मीद है आपने इन तस्वीरों को, पिछली तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगा लिया होगा कि हमारे अतराफ कौन कौन सी अशिया मौजूद हैं। तो गैर जानदार अशिया यानी पत्थर, हवा, मिट्टी, रोशनी और पानी। जानदार मिसालें हैं इंसान, शेर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे अतराफ जानदार और गैर जानदार दोनों किस्म की अशिया मौजूद है और इन्हें हम माहौल कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जानदार अज़मियों को ग़िज़ा की जरूरत होती है। तो जानदार अज़मियों को ग़िज़ा की जरूरत क्यों होती है? तो जानदार अज़मियों को ग़िज़ा की जरूरत तवानाई हासिल करने के लिए होती है, यानी एनर्जी। तो ग़िज़ा से जानदार अज़मिये तवानाई हासिल करते हैं और इस हासिल शुदा तवानाई को हम मुख्तलिफ आमाल ज़िंदगी के लिए अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो आमाल ज़िंदगी कौन से हैं? तो वो आमाल ज़िंदगी हैं अमल तनफ़ुस, अमल इस्तिखराज, नक़ल व हमल। तो ये सारे आमाल ज़िंदगी हैं। तो देखिए यहाँ पर अमल तनफ़ुस, ये एक अमल ज़िंदगी में से एक अमल है और अमल इस्तिखराज है और यहाँ पर देखिए नक़ल व हमल है। तो इस तरह से ये सारे आमाल ज़िंदगी के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम ग़िज़ा लेते हैं, यानी जानदार ग़िज़ा से तवानाई हासिल करते हैं। तो जैसे कि ग़िज़ा हमारे लिए ज़रूरी है, तो ग़िज़ा जैसे जैसे इंसानों की बढ़ती हुई आबादी यहाँ पर बढ़ रही है, आबादी इंसानों की, उसी तरह से यहाँ पर ग़िज़ा के लिए मांग भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि ग़िज़ा हर एक जानदार को यहाँ पर फराहिम हो सके? तो इसके लिए यहाँ पर ग़िज़ा की पैदावार ज्यादा होनी चाहिए और मुनासिब इंतजाम ग़िज़ा का हो और मुनासिब तक़सीम। तो ग़िज़ा की पैदावार ज्यादा हो, इसके लिए हमें ज्यादा फसल उगानी चाहिए। तो अब यहाँ पर सवाल, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि फसल क्या है, यानी फसल के क्या मायने हैं। मैंने कहा कि ग़िज़ा की पैदावार के लिए ज्यादा फसल उगानी चाहिए, तो फसल के क्या मायने हैं? तो यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पौधा है और यहाँ पर एक फसल है। तो पहली तस्वीर में जो यहाँ पर एक पौधा है वो एक गमले में है और दूसरी तस्वीर में वही पौधा बड़ी जगह पर, बड़े पैमाने पर है, तो इसे हम फसल का नाम देते हैं।
तो इन तस्वीरों को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि फसल किसे कहते हैं। तो फसल के मायने हैं एक ही किस्म के पौधों को बड़ी जगह पर बड़े पैमाने पर उगाने को फसल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब एक ही किस्म के पौधों को किसी बड़ी जगह बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। तो क्या हमारे मुल्क में और उसके मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही किस्म की फसल उगाई जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक ही किस्म की फसलें नहीं उगाई जाती, बल्कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर है धान की फसल, और ये कपास की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं केले की। इस तरह से हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि इसकी वजह क्या है मुख्तलिफ फसलें उगाने की? मुख्तलिफ हिस्सों में, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जाए हरारत, रतूबत और बारिश एक सा नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। तो आमतौर पर यहाँ पर फसलों को हम दो किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, यानी फसलों की आमतौर पर दो किस्में हैं। तो पहली किस्म है खरीफ फसल और दूसरी किस्म है रबी फसल। तो खरीफ फसलें और रबी फसलें जो है यहाँ पर फसलों की दो किस्में हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले खरीफ फसल क्या है? तो वो फसलें जिनकी काश्त बरसात के मौसम में होती है, यानी जो फसलें बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं उन्हें हम खरीफ फसलें कहते हैं। तो आमतौर पर हमारे मुल्क में जून से सितंबर तक जो है बरसात का मौसम होता है। तो इस दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं तो इन्हें हम खरीफ फसलें कहते हैं। मिसाल के तौर पर मूंगफली, धान, सोयाबीन, कपास वगैरह। तो आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए मिसालें हैं खरीफ फसलों की, धान, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। तो ये खरीफ फसलों की मिसालें हैं। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं रबी फसलों की तरफ, जो कि दूसरी किस्म है फसलों की। तो वो फसलें जिनकी काश्त मौसम सरमा में की जाती हैं तो उन्हें हम रबी फसलें कहते हैं। तो वो फसलें जो सरमा यानी सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं उन्हें हम रबी फसलें कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मटर, चना और गेहूं वगैरह। तो ये फसलें अक्टूबर से मार्च तक के वक्फे के दौरान उगाई जाती हैं। खरीफ फसलें जून से सितंबर तक उगाई जाती हैं और रबी फसलें अक्टूबर से मार्च तक यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो ये रबी फसलों की मिसालें हैं, गेहूं, मटर और चना। तो यहाँ पर फसल उगाने के लिए, जो कि खेतों में फसल उगाई जाती है, फसल उगाने के लिए किसान कई सारी सरगर्मियां अंजाम देते हैं। तो फसल उगाने के लिए जो सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं उनकी फहरिस्त कुछ इस तरह से है। ये सारी सरगर्मियां जो है यहाँ पर फसल उगाने के लिए अंजाम दी जाती हैं। तो किसान इन सरगर्मियों को अंजाम देते हैं। सबसे पहले है मिट्टी की तैयारी, दूसरा बुआई, इसके बाद खाद और फर्टिलाइजर मिलाना, इसके बाद आबपाशी, वीड से हिफाजत, फसलों की कटाई और जखीरा साजी। तो ये सारी सरगर्मियां फसल उगाने के लिए किसान अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी की तैयारी क्या है, तो इसके मुतालिक एक छोटा सा हम वीडियो देखेंगे। फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी सबसे पहला मरहला है। मिट्टी की तैयारी मतलब मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना। मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने से पौधों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा सकती हैं।
मुलायम मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और खुर्द अज़वियों की नशोनुमा में माऊन है। ये अज़विये किसानों के दोस्त हैं क्योंकि ये मिट्टी को मजीद पलटकर ढीला कर देते हैं। मुर्दा पौधे और जानवर मिट्टी में रहने वाले अज़वियों के जरिए तहलील कर दिए जाते हैं। इस तरह मुर्दा अज़वियों में पाए जाने वाले तग़ज़ियात मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और इन तग़ज़ियात को पौधे जज़्ब कर लेते हैं। क्योंकि मिट्टी की चंद सेंटीमीटर बालाई सतह ही पौधों की नमू में माऊन है, इसे पलटने और मुलायम बनाने के दौरान तग़ज़े से भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है। लिहाजा फसलों की काश्त के लिए मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना बहुत अहम है। उम्मीद है आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो में जो मिट्टी की तैयारी के मुतालिक यहाँ पर जो बातें आपको दिखाई गई हैं वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फसलों की काश्त के लिए मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना बहुत अहम है। तो इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि फसलों की काश्त से पहले मिट्टी की तैयारी करना बहुत अहम है। तो क्यों अहम है? क्योंकि इससे पानी जमीन की गहराई तक पहुंचता है, जड़ें मिट्टी में गहराई तक जा सकती हैं और इस तरह से वो आसानी से जड़ें सांस ले सकती हैं और तग़ज़े से भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है। तो मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना इसीलिए अहम है। तो मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के अमल में कई सारे ज़राती साजो सामान इस्तेमाल होते हैं। तो ये ज़राती साजो सामान यहाँ पर कुछ इस तरह से हैं। पहला हल, दूसरा जिसे हम प्लाउ कहते हैं, दूसरा बेलचा जिसको हम इंग्लिश में हो कहते हैं और तीसरा कल्टीवेटर जिसे हम इंग्लिश में कल्टीवेटर ही कहते हैं। तो ये तीनों औजार ज़राती साजो सामान कहलाते हैं जो कि मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने को हम जताई कहते हैं। तो यहाँ पर जताई के लिए सबसे पहला औजार जो इस्तेमाल करते हैं वो है हल। तो हल क्या है? हल एक ऐसा ज़राती औजार है जो कि लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी या दीगर जानवरों से खींचा जाता है। तो हल में लोहे की एक मजबूत तिकोनी पट्टी होती है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हल में एक लोहे की मजबूत तिकोनी पट्टी होती है जिसे हम यहाँ पर फाली कहते हैं यानी प्लव शेर कहते हैं। तो हल का अहम हिस्सा लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको प्लव शाफ्ट कहते हैं। तो इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा एक शहतीर से मुंसलिक रहता है। तो बैलों की गर्दन के ऊपर इसको रखा जाता है। तो ये हल है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, तो हल में एक लोहे की मजबूत तिकोनी पट्टी होती है जिसे हम फाली कहते हैं यानी इंग्लिश में हम इसको प्लावशेयर कहते हैं और हल इसका अहम हिस्सा जो है लकड़ी का बना होता है जिसे हम हल शाफ्ट कहते हैं यानी प्लव शाफ्ट कहते हैं। और यहाँ पर इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरे सिरा एक शहतीर से मुंसलिक रहता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पर कदीम जमाने से ही हल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के लिए कदीम जमाने से ही यहाँ पर हल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हल कहाँ पर क्यों इस्तेमाल होता है? देखिए यहाँ पर कदीम जमाने से ही इसका इस्तेमाल मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के लिए किया जा रहा है। तो फसलों में फर्टिलाइजर मिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वीड या पतवार, खरपतवार को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और मिट्टी को खुरचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हल जो है यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के लिए जो दूसरा औजार इस्तेमाल होता है वो है बेलचा। ये बेलचा की तस्वीर है जो कि मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के लिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है।
तो बेलचा एक सादा औजार है जिसका इस्तेमाल खरपतवार या वीड को निकालने और मिट्टी को मुलायम बनाने में किया जाता है। तो बेलचा क्या है? एक सादा औजार है। यहाँ पर इसको खरपतवार यानी जिसको हम इंग्लिश में वीड कहते हैं उसे निकालने के लिए यहाँ पर और मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए बेलचा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसमें लोहे या लकड़ी की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चूड़ी और मुड़ी हुई प्लेट यहाँ पर लगी होती है। तो इस प्लेट को एक तरह यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि इससे वीड को यानी खरपतवार को उखाड़ने के लिए, तो ये प्लेट एक ब्लेड की तरह काम करता है। इसको खरपतवार उखाड़ने के लिए, निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये बेलचा है तो यहाँ पर एक छड़ है, यहाँ पर देखिए, और ये मुड़ी हुई प्लेट है यहाँ पर। तो इस तरह इसको भी, इस औजार को भी यहाँ पर जानवरों की मदद से खींचा जाता है। तो अगला औजार है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर भी एक 3 औजार में से एक औजार है जो कि मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कल्टीवेटर है और इसको इंग्लिश में भी कल्टीवेटर ही कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल्टीवेटर को ट्रैक्टर की मदद से यहाँ पर चलाया जाता है। तो आजकल मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने का काम यहाँ पर ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले कल्टीवेटर से किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर में, तो कल्टीवेटर का इस्तेमाल यहाँ पर, जो कि यहाँ देखिए, इसका इस्तेमाल किसान की मेहनत और वक्त दोनों की बचत यहाँ पर होती है। तो कल्टीवेटर के इस्तेमाल से किसान की मेहनत और वक्त दोनों की बचत होती है। तो अगला यहाँ पर ज़राअती औजार के मुतालिक यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो देखेंगे हम। मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के अमल में इस्तेमाल होने वाले अहम औजार हैं हल, बेलचा, और कल्टीवेटर। तो अब हम देखते हैं ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद है ज़राअती साजो सामान के मुतालिक आपने वीडियो देखा और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में सीखा कि माहौल से क्या मुराद है। तो माहौल से क्या मुराद है? तो माहौल के मायने हैं हमारे अतराफ जो है या हम जहाँ रहते हैं उसे हम माहौल कहते हैं। दूसरा, हमने सीखा जानदार अज़वियों को ग़िज़ा की ज़रूरत क्यों होती है। क्यों होती है जानदार अज़वियों को ग़िज़ा की ज़रूरत? तो तवानाई हासिल करने के लिए होती है। तो ये हासिल शुदा तवानाई, तवानाई यानी एनर्जी, जो तवानाई हम ग़िज़ा से हासिल करते हैं वो तवानाई हम मुख्तलिफ आमाल ज़िंदगी को अंजाम देने के लिए करते हैं। वो मुख्तलिफ आमाल ज़िंदगी कौन से हैं? अमले हाजिमा है, अमल तनफ़ुस है, अमल इस्तिखराज है और नक़ल व हमल वगैरह। तो ये सारे आमाल ज़िंदगी के लिए हम तवानाई हासिल करते हैं और तवानाई हम ग़िज़ा से हासिल करते हैं। और आज की क्लास में हमने सीखा फसलों की किस्में। सबसे पहले फसल क्या है? तो फसल मतलब
यहाँ पर एक ही किस्म के पौधों को बड़ी जगह पर, बड़े पैमाने पर उगाने को हम फसल कहते हैं। और फसल की कितनी किस्में, यहाँ पर फसल की किस्मों के बारे में हमने देखा। तो फसल की 2 किस्में, सबसे पहले खरीफ फसलें और दूसरी है रबी फसलें। तो खरीफ फसलें क्या हैं? खरीफ फसलें मतलब यहाँ पर वो फसलें जो बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं, उन्हें हम खरीफ फसलें कहते हैं। मिसाल के तौर पर धान। और रबी फसलें, रबी फसलें मतलब वो फसलें जो मौसम सरमा में उगाई जाती हैं, उन्हें हम रबी फसलें कहते हैं। मिसाल के तौर पर चना, मटर वगैरह। और हमने आज की क्लास में सीखा ज़िराती तौर तरीके, जो कि मिट्टी की तैयारी और ज़िराती साजो सामान है। तो ज़िराती तौर तरीकों में सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी की तैयारी, यानी किसान फसल उगाने से पहले जो सरगर्मियां अंजाम देते हैं, उनमें से सबसे पहली सरगर्मी है वो है मिट्टी की तैयारी, यानी मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना। तो मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के तरीक़ेकार को हम जताई कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको प्लविंग कहते हैं। और आखिरी है ज़िराती साजो सामान। तो ज़िराती साजो सामान क्या हैं? ये ऐसे साजो सामान हैं, ऐसे औजार हैं जो कि मिट्टी को पलटने और मुलायम बनाने के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं। तो हमने 3 ज़िराती साजो सामान के बारे में यहाँ पर मुताला किया। सबसे पहला है हल, दूसरा बेलचा और तीसरा कल्टीवेटर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे चीजें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। तो अब कुछ सवालात हो जाएं। क्विज टाइम। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, फसलों की कितनी किस्में हैं? तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 4 जवाब दिए गए हैं, 5, 3, 2, 4। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है? तो फसलों की कितनी किस्में हैं? 5, 3, 2, 4। जी हाँ, सही जवाब है 2। कौन सी? खरीफ फसलें और रबी फसलें। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हल का अहम हिस्सा जो लंबी लकड़ी का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हल क्या है? एक ज़िराती साजो सामान है। तो इसका अहम हिस्सा जो लकड़ी का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 4 जवाब दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ एक सही है। पहला शाफ्ट, दूसरा हल शाफ्ट, हल लकड़ी और शहतीर। सही जवाब है हल शाफ्ट। तो हल का अहम हिस्सा जो लकड़ी का बना होता है, उसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल, इनमें से खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल मतलब बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें। तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, आपको 4 मिसालें दी गई हैं, इनमें से सिर्फ एक सही है। कौन सी खरीफ फसल है? धान, मटर, गेहूं और चना। सही जवाब है धान। धान जो है खरीफ फसल है जो बरसात के मौसम में उगाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल यहाँ पर है, दर्जे झेल में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यहाँ पर 4 जोड़ियां दी गई हैं, तो इनमें से एक जोड़ी गलत है। सबसे पहली है मटर जो कि खरीफ फसल, चना रबी फसल। खरीफ फसल जून से सितंबर तक और गेहूं रबी फसल। जवाब है मटर खरीफ फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 सवालात दिए गए हैं स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप इस सबक में मुताला कर चुके हैं, तो आज की सबक पर मुनसिर मैंने यहाँ पर 2 सवालात स्क्रीन पर दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये सवालात आपको होमवर्क के तहत दिए जा रहे हैं। इन सवालात के जवाबात आप अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। तो पहला सवाल है,
खरीफ फसलें और रबी फसलें किसे कहते हैं? मिसाल दीजिए। दूसरा, आपके रिहायशी इलाके में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली रबी फसलें और खरीफ फसलों के नाम की फहरिस्त मुरत्तिब कीजिए। यानी यहाँ पर दो सवालात हैं आपको। पहला जो है खरीफ फसल और रबी फसलें, इनके यहाँ पर आपको इनसे क्या मुराद है ये जवाबात लिखने हैं और इनकी मिसालें लिखनी है। और दूसरा सवाल है आपके रिहायशी इलाके में यानी आप जहाँ रहते हैं वहां पर सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं, खरीफ फसलें और रबी फसलें कौन सी है, इन दोनों की यहाँ पर एक फहरिस्त मुरत्तिब करनी है आपको। तो ये जो है सवालात आपको होमवर्क के तहत यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप इन सवालात के जवाब ढूंढकर अपने कॉपी में लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।